अब फेल मजहूल है कि वह फेल जिसमें काम के करने वाला मालूम न हो, छुपा हुआ हो। यानी इसमें जो है फेल मजहूल में पता नहीं चल पाएगा, यानी इसके अंदर बता रहा है कि उसका जो है काम करने वाला, यानी उसका जो सब्जेक्ट है फाइल, वो क्या होगा, पता बिल्कुल ही नहीं चल पाएगा। तो जिसका अगर फाइल पता नहीं हो पाएगा तो वही फेल मजहूल कहलाएगा। जैसे वसीम ने खाने को खाया, तो यह पर जुमला इस्तेमाल है खाना खाया गया, इसमें पता चला कि वसीम छिपा हुआ है, जो क्या है, यही फाइल है और यही क्या है, इसका सब्जेक्ट। ये चीजें क्या है, छिपी हुई है। वसीम ने खाने को खाया क्या है, वसीम इसके अंदर छुपा हुआ है। तो फेले मजहूल में जो आपको एग्जाम्पल देगा और इसी तरह का छुटा हुआ होगा वो, कि खाना खाया गया, खत लिखा गया। अब इसका लिखने वाला पता नहीं है। अब आइए 6 में है, इसमें मारफा, तारीफ है कि वह जो किसी खास शख्स, जगह या चीज को जाहिर करे, उसको हम क्या बोलेंगे, इसमें मारिफा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसमें मारिफा। जैसे दिल्ली है, अली है, कुरान है, शमशेर। जैसे नौजवान बोले तो बहुत सारे नौजवान हैं, और उसमें अगर हम शमशेर बोल दिए तो एक क्या हो गया, खास नाम हो गया। इसी तरह जो है अगर लड़की यहां पर रखा जाए, अगर लड़की रखा जाए बहुत सारी लड़की होगी, लेकिन अगर यहीं पर रुकैया अगर कह दिया जाए तो रुकैया एक क्या हो जाएगा, खास किस्म की लड़की हो जाएगी। इसके अलावा भी और सारी मिसालें मान लीजिए गर्ल्स में, जैसे मान लीजिए उज़मा, मान लीजिए एक लड़की का नाम है, लड़की में बहुत सारी चीजें हो सकती है, जैसे रुकैया है, उज़मा है, मान लीजिए मशीदा है, इसके अलावा मान लीजिए सालिहा है, बहुत सारी लड़की है, बहुत सारी लड़की है। लेकिन उसमें अगर हम किसी एक का खास नाम ले लें, जैसे रुकैया तो एक लड़की खास हो जाएगी, मशीदा तो एक लड़की खास हो जाएगी, उज़मा तो एक लड़की खास हो जाएगी, सालिहा तो एक लड़की खास हो जाएगी। इसी तरह बहुत सारी चीजें आपको मिसाल में, ऑब्जेक्टिव में आ सकती है, जगह का भी नाम आ सकता है और बहुत सारी चीजें हो सकती है। नकरा, तारीफ वह है कि वह आम शख्स, जगह या चीज को जाहिर करे, उसको क्या बोलते हैं, हम नकरा बोलते हैं। उसी को इंग्लिश में हम नकरा को कॉमन नाउन बोलते हैं, मारफा को हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं। अब लड़का है, बहुत सारे लड़के हैं। अभी जैसे लड़का बोला कि इसके अंदर बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। जैसे लड़के के अंदर मान लीजिए वसीम भी है, मान लीजिए रेहान भी है, मान लीजिए असलम भी है, जावेद भी है। बहुत सारे लड़का जो बोला जाएगा तो कॉमन बोला जाएगा, सब पर लड़का का लफ्ज इस्तेमाल होगा। इस सब पर किसका इस्तेमाल होगा, लफ्ज लड़का का लफ्ज इस्तेमाल, इन सब चीजों पर क्या है, लड़का का लफ्ज इस्तेमाल होगा। अब लड़का में कोई एक नहीं बोला, सब। इसी तरह शहर है, बहुत सारे चीजों का इस्तेमाल होगा शहर के हिसाब से। आपको पटना भी शहर आ सकता है, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, सारी चीजें हो सकती है इसके अंदर। किताब है, साइंस की किताब, हिंदी किताब, इंग्लिश किताब, उर्दू में भी बहुत सारी किताबें हैं, जान पहचान है, दरक्षा है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। अब है मुतरादिफ, जिसको हम हिंदी में पर्यायवाची शब्द बोलते हैं, इंग्लिश में उसको हम सिनोनिम्स बोलते हैं। तो इसका डिफिनेशन देखिए, तारीफ वह अल्फाज जिसके मानी एक जैसे हों, यानी जिसके मानी एक जैसे होंगे वो मुतरादिफ कहलाएंगे। जैसे खुश, मसरूर, जो खुश है वही मसरूर है। इसी तरह दोस्त और यार है का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। रफीक का भी लफ्ज हम इस्तेमाल कर सकते हैं। शमशेर और तलवार भी इस्तेमाल करते हैं। इस तरह हिंदी में जल है, नीर है, पानी है, सब एक ही चीज। तो इसी तरह उर्दू में ये सब चीजें क्या कहलाएंगे, मुतरादिफ कहलाएंगे।
इसकी बहुत सारी मिसालें हैं। इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में हर एक की मिसाल लेकर आवेंगे, कोशिश करेंगे 10, 15 या 20 जितना हो सके, ताकि आपको एग्जाम में सहूलत हो। मुतज़ाद, इसको इंग्लिश में अपोजिट वर्ड कहते हैं, हिंदी में इसको हम विलोम शब्द कहते हैं, उर्दू में हम इसको मुतज़ाद कहते हैं। तारीफ वह अल्फाज जिसके मानी एक दूसरे के उलट हो, यानी उलट का मतलब क्या हो, उल्टा हो, बरअक्स हो। उसके क्या हो, बरअक्स हो, यानी उल्टा हो। जैसे दिन है, रात है, सच है, झूठ है, आग है, पानी है। इसके अलावा भी बहुत सारे मिसालें हो सकती है। दसवां में है वाहिद। तारीफ है कि वो लफ्ज जो एक को बताए उसको वाहिद कहते हैं। जैसे लड़का है, एक को बता रहा है, किताब है, एक को बताया जा रहा है। इसी तरह जमा है, एक से जो ज्यादा को बताता है वो क्या कहलाता है, आपको जमा कहलाता है। जैसे लड़के हैं, किताबें हैं, ये सब क्या चीजें हैं, जमा कहलाता है। जैसे किताब से हो जाएगा किताबें, लड़का से हो जाएगा लड़के, वाही जमा, इस तरह की चीजें आती है वाही जमा। अब है साबका। तारीफ वह हर्फ या लफ्ज जो किसी के शुरू में आकर मिसाल बन जाए, वो क्या कहलाएगी, साबका कहलाएगी। जैसे बेईमान है, तो ये बे लफ्ज पहले जुड़ता है, ना लफ्ज क्या है, पहले जुड़ता है। अब इसके अंदर ईमान बाद में आएगा और अहल जो है बाद में आएगा, और इससे पहले ना आएगा, बे आएगा, ना आएगा, तभी ये साबका ही कहलाता है, क्योंकि ये चीजें हमेशा शुरू में जुड़ती हैं, इसलिए ये क्या कहलाएगी, साबका कहलाएगी। इसके अलावा भी बहुत सारी मिसाल है, जैसे अन्न से अनपढ़ है, अन्न से अनमोल भी है। और लाहिका कहते हैं जो बाद में जुड़े, उसको क्या कहते हैं, लाहिका कहते हैं। अब यहां पर समझ लीजिए, बच्चों को, स्टूडेंट को ज्यादातर कंफ्यूजन हो जाता है एग्जाम में, अगर उनको डिफिनेशन भी याद रहता है, ये नहीं पता चल पाता है कि कौन साबका है और कौन लायका है। इस तरह का कंफ्यूजन उसको हो ही जाता है, अक्सर मैंने देखा है। तो उसमें क्या होता है कि आपको एक ट्रिक बता रहे हैं, जिससे अलिफ से ये मिसाल के तौर पर यहां पर लिखा हुआ है, अलिफ से ये, और साबका का पहला वर्ड क्या है, सीन है। लाहिका का पहला वर्ड क्या है, लाम है। तो अलिफ से ये तक में पहले कौन आता है, सीन आता है। समझिएगा, ये साबका कहलाएगा। साबका का माना ही होता है सबका। और ये बाद में क्या है, अलिफ से ये में लाम बाद में आता है, लाहिका हो जाएगा। क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे एग्जाम्पल देकर पूछा जाएगा कौन साबका और कौन लाहिका है। हम पिछले साल का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लाए हैं जो बोर्ड का है, आपको उसकी मिसाल से भी आपको क्या हो जाएगा, एकदम पता चल जाएगा। 13 में है लाहिका। तारीफ है कि वो हर्फ या लफ्ज जो किसी लफ्ज के आखिर में आकर मिल जाए। जैसे लाहिका है, जैसे ईमानदार है तो दार बाद में मिलता है, खूबसूरत में सूरत बाद में मिलता है। इसी तरह पानदान है, खानदान है। इसके अलावा भी है अक्लमंद है, क्या है, अक्लमंद है। ये लाहिका है। लाहिका और साबकों को हम इंग्लिश में प्रीफिक्स और सफिक्स के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं, उसको समझते हैं। चौथा में मुजक्कर, जिसको मेल कहते हैं। तारीफ है कि वह इस जो मर्द या नर के लिए बताया गया। जैसे लड़का मर्द है, बाप मर्द ही कहलाएगा, मेल में ही। तारीफ मोनस के है कि वो जो औरत या मादा के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे लड़की है, माँ है, ये सब क्या है, मादा ही कहलाता है। अब आपका जो है रुमूजो औकाफ है, ये चैप्टर ग्रामर में सीबीएसई बोर्ड में बहुत महत्व रखता है कोर्स बी वाले के लिए। अक्सर जगहों पर रुमूजो औकाफ यानी पंक्चुएशन नहीं पढ़ाई जाती है, या कहीं बिल्कुल ऐसे ही पढ़ा दिया जाता है सरसरी निगाह से। हम आपको डिटेल में समझाएंगे कि पंक्चुएशन क्या है, उसको उर्दू में हम रुमूजो औकाफ कहते हैं। एकदम आसान और सादा भाषा में समझावेंगे, जिससे इंशाल्लाह आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा। पहले रुमूजो औकाफ यानी पंक्चुएशन का डिफिनेशन बताते हैं कि तहरीर में वक्फा, वक्फा, आवाज, एहसास और जो चीजें मतलूब है, जैसे कहां पर कॉमा है, कहां पर इन्वर्टेड कॉमा है, कहां पर
ब्रैकेट का इस्तेमाल कर रहा है, तो ये पंक्चुएशन में आता है और इस्तेमाल होता है। उर्दू में उसी को हम रुमूजो औकाफ भी कहते हैं। अब एक एक का डिफिनेशन पढ़ते हैं। बात जहां पर खत्म हो जाए, बात जैसे फुल स्टॉप है, यहां पर रुमूजो औकाफ में कितनी चीजें आती हैं आप समझ लीजिए। फुल स्टॉप, उर्दू में इसको हम खत्मा बोलते हैं, और इस तरह के निशान होते हैं, इस तरह का। खत्मा का जो है कि यह निशानी जुमला पूरा होने के बाद लगाए जाते हैं, यानी यह निशानी का इस्तेमाल क्या होता है, जुमला मुकम्मल होने के बाद। यानी यह निशानी जुमला मुकम्मल होने के बाद लगाया जाता है। यानी ये जुमला मुकम्मल, जहां पर सेंटेंस मुकम्मल हो जाता है वहां पर लगाते हैं। इसको हम क्या उर्दू में बोलते हैं, खत्मा बोलते हैं। इसी को उर्दू इंग्लिश में हम फुल स्टॉप करते हैं। जैसे हमको कुछ लिखना होता है इंग्लिश में भी, दिस इज माई पेन। अब यहाँ जुमला मुकम्मल हुआ, अब यहाँ पर हम नुक्ता डाल देते हैं। और उर्दू में क्या करते हैं, फुल स्टॉप की जगह पर हम यही खत्मा, इसको फुल स्टॉप करते हैं। इस तरह की चीजें क्या है, लगाते हैं। ये आपको निशान देकर ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, और डिफिनेशन भी। दूसरा है आपको सक्ता, जिसको हम इंग्लिश में कॉमा के नाम से जानते हैं। जुमला के खत्म होने पर जो ये पीछे वाला है, जुमला के खत्म होने पर जो निशान लगाया जाता है उसको खत्मा बोलते हैं। ये पीछे का हो गया, जिसको फुल स्टॉप। अब यहां पर है दूसरा में कॉमा, जिसको हम सक्ता के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं, सक्ता के नाम से। इस कॉमा का जो हम इस्तेमाल करेंगे, अब इसको जो है, जिसको हम सक्ता कॉमा बोलते हैं, वो इस तरह का निशान बना होगा। ये निशान जरूर याद रखिएगा, इंशाल्लाह इससे ही आपका रुमूज़ औकाफ हल हो जाएगा। निशान कंपलसरी है याद रखना। डिफिनेशन बहुत ना के बराबर, लेकिन एग्जाम पर ये जो आपको निशान है पूछा जाएगा। इसका जो है डिफिनेशन है कि ये सबसे छोटा वक्फा होता है। ये मंदरजा झैल मौकों पर इस्तेमाल होता है, यानी नामों की जगह या जमीरों की जगह ये सब चीजें क्या होती हैं, इस्तेमाल होती है। जुमले में हल्का सा वक्फा, इसका डिफिनेशन है, देने के लिए जो निशान लगाते हैं उसका इस्तेमाल क्या होता है, रुमूजो औकाफ, उसको जो है सक्ता की जगह क्या होता है, इस्तेमाल होता है। क्या होता है, सक्ता की जगह हम उसको क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। जैसे अली अहमद और सारा खेल रहे हैं, जैसे अली अहमद और सारा खेल रहे हैं। इसी तरह वसीम, अरमान और रुकैया खेल रहे हैं। इस तरह की दूसरी मिसाल होगी। अब इसमें ये क्या हो गया, छोटा सा वक्फा हो गया नाम बताने के लिए। इसके अलावा भी बहुत सारी मिसालें हैं, जैसे बहादुर शाह जफर, इसके बाद कौमा लग जाएगा। मुगलिया खानदान के चश्मो चिराग, फिर यहाँ पर एक छोटा सा कौमा लग जाएगा, तो ये रुकने के लिए होता है। तीसरा आपका आ जाएगा इन्वर्टेड कौमा, जिसको हम उर्दू में वावैन के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, वावैन के नाम से जानते हैं। इसका एक अपना निशान बना होता है,
वो इस तरह का होता है। क्या होता है? इस तरह का बना होता है, उसको हम वावैन बोलते हैं। दो वाव इधर से, दो वाव आपको बिल्कुल उल्टा और दो वाव सीधे हिसाब से आपको नजर आता है। अब तारीफ है इस वावैन की कि किसी के अल्फाज को कौल का, यानी कहने का यह मतलब हो गया कि जब कोई कौल दिया जाता है, यहां पर होगा किसी के अल्फाज का जू का तू लिखने के लिए, यानी कोई बात कौल के लिए कहा जाए, जो निशान लगाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? वावैन कहते हैं। इस तरह का निशान क्या है? बना रहता है। जैसे उस्ताद ने कहा, तो उस्ताद का क्या है? कौल है। तो इसका आसान लफ्जों में डिफिनेशन जू का तू आप यूं इस तरीके से समझ सकते हैं, जब कोई कौल दिया जाए या नकल किया जाए, जब कोई कौल दिया जाए या नकल किया जाए, इस डिफिनेशन को आप रखिए, इसी को याद रखिए, ये बहुत आपको आसान आपके लिए होगा। जब कोई कौल, यानी टीचर जब कोई कौल क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं, कह रहे हैं, जैसे टीचर ने यह हुक्म दिया ना, एक तरीके से उस्ताद ने कहा मेहनत कामयाबी की कुंजी है, तब यह कौल, ये जो बात है किसकी बात है? उस्ताद की बात क्या है? कही जा रही है, वही क्या कहलाएगा? कौल कहलाएगा। अब चौथा है ब्रैकेट्स, जिसको हम कौसैन बोलते हैं। इस तरह का बना रहता है दोनों तरफ से। अब इसका हम डिफिनेशन देखते हैं और आपको बताते हैं। इजाफी वजाहत या मालूमात लिखने के लिए जो निशान इस्तेमाल होता है उसे हम कौसैन कहते हैं। यानी हम बात पढ़ा रहे हैं और किसी चीज को कोई एक्स्ट्रा बात बोल रहे हैं, तो उसको हम क्या करते हैं? कौसैन में, ब्रैकेट में यूज करते हैं। जैसे उर्दू हमें अजीज है और ब्रैकेट में दे दिया कौमी जबान है, ये एक इजाफी बात बताया। क्या बताया? एक इजाफी बात बताया। इस तरह की बहुत सारी मिसालें हो सकती है। इसको हम जुमला मुतरजा भी कह सकते हैं कि बीच में कोई एक्स्ट्रा बात को अगर बोली जाती है उसको हम जुमला मुतरजा भी कहेंगे। अब उसके बाद हम इस तरह भी कह सकते हैं कि मेरे स्टूडेंट जो हमारे चैनल पर पढ़ते हैं टीच एक्स्ट्रा पर, वो बहुत कामयाब है। अब कौन कौन बच्चे पढ़ते हैं? नाम ले लिया, सारा, फातिमा, रुकैया, उज़मा, मशीदा, रुवैसा, वसीम, रेहान, रुकैया, सालिहा। तो जो बच्चे मेरे एप्लीकेशन पर पढ़ते हैं, तो अब उतना ही का लफ्ज इस्तेमाल था, लेकिन बीच में अगर बता दिया कि चैनल टीच एक्स्ट्रा पर पढ़ते हैं, तो ये क्या हो गया? जुमला मुतरजा आ गया और उसकी बात की पहचान भी हो गई कि फला चीज, फला साहब, फला स्टूडेंट पढ़ते हैं। अब पांचवा में है एक्सक्लेमेशन मार्क्स, जिसको हम निदाइया कहते हैं। क्या कहते हैं? निदाइया कहते हैं। इस तरह का बना रहता है। क्या है? इस तरह की चीजें क्या है? बनी रहती है। इसको हम क्या कहते हैं? निदाइया कहते हैं। यानी पुकारने के लिए कोई बात को सामने वाले को मुखातब होकर अगर कहना हो तो इस तरह हम इसको करते हैं। तो ये आपका पंक्चुएशन हो गया 5, जिसको हम रुजू औकाफ कहते हैं। ये बताया गया खुशी, गुस्सा, हैरत या जोर देने के लिए ऐसा इस्तेमाल करते हैं, उसे निदाइया कहते हैं। निशानी इस तरह की क्या है? बने हुए हैं। ये तो मैंने आपको पढ़ा दिया है। और पंक्चुएशन में एक चीज और भी इसमें ऐड हो जाता है, राबता। क्या है? राबता। इसका भी जानना जरूरी है। यानी कोई बात अगर कही जा रही है और उसमें अगर ताल्लुक को जोड़ रहा है तो वो क्या कहलाता है? राबता, राबता के अंदर आता है। और ये जो निशान इस तरह का
क्या हुआ होता है, बना हुआ रहता है, या कोई आदमी कह रहा है, मिसाल के तौर पर वसीम, देखिएगा किताब वगैरह में जो मुकालमा होता है इस तरह का, वसीम वसीम लिखा हुआ है, ने कहा मैं मेहनत से पढ़ूंगा। जैसे वसीम ने कहा कि मैं मेहनत से पढ़ूंगा। अब वसीम इस तरह का निशान बना रहता है कि कोई बात वसीम ही कह रहा है मेहनत से पढ़ूंगा तो बहुत अच्छा है। जैसे इसी तरह इस्तेमाल कर दिया, मिसाल के तौर पर जैसे उज़्मा बोल रही है बच्चे क्यों मेहनत नहीं करते हैं। अब ये कौन बोल रही, उस्मा बोल रही है। अब इस तरह का क्या है, डबल इस तरह के क्या है, नुक्ता का दो निशान बना हुआ है। इसके अलावा भी बहुत सारी हो सकती हैं बातें, और क्या हो सकती है, चीजें भी हो सकती है। जैसे मिसाल के तौर पर मशीदा, आज तमाम बच्चे मौजूद हैं। इस तरह का लफ्ज इस्तेमाल कर रही है, मशीदा कह रही है, और इस तरह का नुक्ता बनाती, रब्त जोड़ रहा है बातों को। मशीदा कह रही है कि आज बच्चे क्या है, मौजूद हैं। तो ये राब्ता कहलाएगा। ये पंक्चुएशन में यानी रुमूज़ो औकाफ में ये भी आता है, इसका अलग से बयान कर दिया है। अब जो भी पढ़ाया है ये पिछले साल का ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ सवाल है। इसको हम आपको बताते हैं और दिखलाते हैं कि एग्जाम में बोर्ड में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। पिछले साल का 24-25 सेशन का ग्रामर का पूछा गया सवाल है। नियम तो यह है कि 10 में से 8 पूछा जाए, लेकिन पिछले बार जो है 8 ही पूछा और 8 ही क्वेश्चन को कंपलसरी भी कर दिया है। इससे साइड पर इस बार जारी है कि 10 में से 8 का जवाब देना। कई बार ऐसा हुआ है, लेकिन पिछले बार क्या था कि 8 ही था और 8 को ही कंपलसरी कर दिया गया है। इंशाल्लाह लाने चाहता हूं मैं मॉडल सेट या PYQ जो है आपको कराऊंगा इंशाल्लाह, यूट्यूब पर वीडियो मिलेगी। अब ये 7 नंबर क्वेश्चन 2024 और जो 25 सेशन है उसमें जो है इस तरह के सवाल क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया था। तो मदरज़ैल के मुतवादिल यानी मुनासिब सवाल पूछे। फेल कहलाता है वो लफ्ज जो किसी ऐलान का होना जाहिर हो, वो लफ्ज जिससे किसी काम का करना होना जाहिर हो, वो लफ्ज जिससे मुस्तकबिल का इशारा करे लफ्ज। तो फेल जो है जिसमें वर्क यानी काम के बारे में हो, इसलिए आपका जो सही आंसर होगा, राइट होगा, वो लफ्ज जिससे काम का ऐलान होगा, नहीं वो लफ्ज जिससे किसी काम का करना या होना जाहिर हो। इसलिए आपका जो है ये क्या कहलाएगा, ये आपका बी का सही राइट आंसर होगा। वो फेल जिससे मौजूदा जमाना में काम का होना जाहिर हो, वो क्या कहलाता है, ये आपका दूसरा सवाल है। फेल माजी, फेल हाल, फेल मुस्तकबिल, फेल नाकिस। बताइए सभी स्टूडेंट क्या होगा जो मौजूदा जमाना में, वो क्या कहलाएगा, फेल हाल। यही प्रेजेंट है, प्रेजेंट टेंस में आता है, यानी फ्यू यानी जो अभी प्रेजेंट में चल रहा है फेल हाल होगा। ये बीच में राब्ता आपको समझा दिया था। अब है लफ्ज़ रहम दिल का मुतजाद क्या होगा। बताया ना, सारे टॉपिक मैंने पढ़ाया है कि इसका मुतजाद क्या होगा, अपोजिट। इसलिए मैंने सारे ग्रामर को ये क्लास मैराथन के टॉप पर आपको हो गया। हमारी 20 मिनट की वीडियो 25 मिनट होती थी, ये तकरीबन लंबी है। इसमें सारी चीजें आपको, इसको पढ़ लीजिएगा इंशाल्लाह, पूरा आपको 20 नंबर की चीजें हल हो जाएगी। लफ्ज़ रहम का मुतराद क्या होगा, संग दिल, शौक दिल, बेदिल, तंग दिल। जी, रहम दिल जिसको रहम आ जाए, नहीं, तंग दिल छोटा हो, क्या हो जाएगा, संग दिल इसका आंसर हो जाएगा, जिसका दिल क्या है, बहुत ही सख्त है। लफ्ज खतरात का वाहिद क्या होगा, करो, कतरो, गिरो, खतरा। तो आप जान ही रहे, सिंगुलर
खतरा होगा। दरअसल ज़ैल में से मुज़क्कर अलग कीजिए। मुअल्लिमा, खाला, तालिबा, शायर। शायर का क्या होगा? शायरा होगा। तो ये क्या कहलाएगा? इस तरह का बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है पिछले साल। दरअसल ज़ैल में से किसी लफ्ज में से साबका का इस्तेमाल हुआ। गैरतमंद, रोशनदान, हम जमात, दौलत। ये मंद है, ये आपको लाहिका है, बाद में जुड़ने वाला है। दान भी आपको पढ़ाया है कि ये सब चीजें बाद में है। और इसमें क्या है? हम जमात। ये हम जो है क्या आपका हो जाएगा? ये आपका साबका जो पहले आता है वो कहलाएगा। अब मंदरजा ज़ैल में से जमा की निशानदेही कीजिए। शजर है, तदाबीर है, करीब। तदाबीर है क्योंकि इसका जो वाहिद आता है वो तदबीर आता है। क्या आता है? इसका वाहिद तदबीर आता है। क्या आता है इसका वाहिद? तदबीर। अब यह है जिन अल्फाज के मानी एक जैसे हो उन्हें क्या कहते हैं? मेज, मुतरादिफ अल्फाज, ये जू होगा। मुतरादिफ अल्फाज, नाकिस, मुतजाद। आपको बताया कि जिसके अल्फाज एक जैसे हो यानी सेम हो वो मुतरादिफ कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मुतरादिफ। यही आपका क्या हो गया? पर्यायवाची शब्द हो गया। क्या हो गया? पर्यायवाची शब्द हो गया। तो उम्मीद करता हूं कि तमाम स्टूडेंट को ये जो मैंने ग्रामर की क्लास बनाया है बहुत ही इंपोर्टेंट और बहुत ही खास है। इंशाल्लाह आप इसको पढ़ लीजिएगा तो आपका 20 नंबर क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। अब इसके बाद जो है एक इस्तेमाल होता है आपका 4 नंबर का क्वेश्चन जो बताया था वो मुहावरा इस्तेमाल होता है। क्या मुहावरा है? मुहावरा कोई ज्यादा भारी नहीं है, आपको ऐसा नहीं सोचना है। जैसे मिसाल के तौर पर इसमें जो है कोई भी पूछ देगा 9, 2, 11 होना, मिसाल के तौर पर इस तरह की चीजें हैं। क्या है? आपको दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इन मुहावरों से आप क्या कीजिए? जुमला को बनाइए। इन मुहावरों से क्या कीजिए? जुमला को बनाना है आपको। तो ये कोई बड़ी चीज नहीं है। 9, 2, 11 होने का मतलब क्या है? भाग जाना। सीधा ऐसा लफ्ज इस्तेमाल कर दीजिएगा कि पुलिस को देख कर चोर 9, 2, 11 को जाता है। अभी इस तरह के एग्जाम में क्या है? अगर आप मीनिंग लिखना चाहे कि 9 तो ब्रैकेट में तो आप उसको लिख भी सकते हैं। 9, 2, 11 होना यानी भाग जाना, ऐसा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। भाग जाना ऐसा क्या कर सकते हैं? आप इस्तेमाल ऐसा कर सकते हैं। 9, 2, 11 होना यानी भाग जाना, ऐसा इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी मिसालें हैं। जैसे आग बबूला होना, इस तरह का लफ्ज कह सकते हैं। जैसे मुअल्लिमा, उज़्मा को देख कर बच्चे आग बबूला का मतलब हो गया बहुत ज्यादा गुस्सा करना हो गया। तो मुअल्लिमा, सॉरी ऐसे आसान कर देते, मुअल्लिमा मुअल्लिमा उज़्मा जब बच्चे को खेलते देखती है तो आग बबूला हो
जाती है। मौलिमा उज़्मा जब बच्चे को खेलते देखती है तो आग बबूला हो जाती है। अब आग बबूला है ब्रैकेट में आप चाहिएगा तो उसका मीनिंग लिख सकते हैं, और चाहिएगा तो डायरेक्ट भी आप जुमला क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं कि बहुत ज्यादा गुस्सा होना, ब्रैकेट में इस तरह लिखकर, ब्रैकेट में बहुत ज्यादा गुस्सा होना। तो इस तरह का आपको वर्ड मिलता रहेगा और एग्जाम में आपको जुमला बना, उसका मीनिंग न भी याद है तो आप बना सकते हैं। जैसे बहुत सारा मिसाल है, जैसे आसमान पर दिमाग होना, बहुत मगरूर होना नहीं। आजकल मेरे बच्चों का दिमाग, यानी जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है उनका दिमाग क्या होता है, आसमान पर रहता है। बहुत ज्यादा बच्चे क्या करते हैं, उनका अपने ऊपर क्या हो जाता है, फख्र करने लगते हैं थोड़ी सी भी जानकारी पर। तो ये चीजें, इस तरह का बहुत सारा मुहावरा आपको क्या है, मिल सकता है। या मेरे बच्चे बिल्कुल फूल की तरह है, अब इस तरह का मुहावरा जुमला बना तो मेरे बच्चे पढ़ने में बहुत मेहनती है, जो कोई भी है ये एकदम फूल की तरह है। इस तरह का लफ्ज आपको दिया जाएगा, मुहावरा दिया जाएगा, बल्कि उसका जुमला आपको बनाना होगा। तो तकरीबन इस वीडियो के अंदर मैंने सारी ग्रामर की जो चीजें हैं उन सब चीजों को पढ़ा दिया है। अब इंशाल्लाह बता दिया है कि 8 नंबर का लगभग 8 क्वेश्चन होगा और लगभग 16 नंबर ग्रामर में से, और मुहावरा का जो होगा वो 4 नंबर का क्या है, मुहावरा अलग से पूछा जाएगा। टोटल मिलाकर कितना हो गया, 20 नंबर का हो गया। यह वीडियो देख लीजिए, इंशाल्लाह आपको एग्जाम में बिल्कुल ही टक्कर जाएगा। इंशाल्लाह हम और भी कोशिश करेंगे चीजों को लाने का, पढ़ाने का। जो एग्जाम्पल है कोशिश करेंगे उनका 15-20 एग्जाम्पल अगर बन जाए तो इंशाल्लाह हम बनाकर आपके सामने पेश करेंगे अगली वीडियो में, जब तक हम चाहते हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करते कि अल्लाह ने हमको आपको पढ़ाने की तौफीक दी। आपका एग्जाम क्या है, बढ़िया हो जाए, और इंशाल्लाह इन सब चीजों को देखिएगा, जरूर आएगा। नहीं तो आप इन वीडियो को अगर नहीं देखिएगा तो आपका 20 नंबर का ग्रामर रह जाएगा और पछताएंगे। दुआ करता हूँ इंशाल्लाह आपका एग्जाम बढ़िया जाए। अब मैं रुखसत होता हूँ।